माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं राज्य के वर्ष 2024-25 के संशोधित अनुमान एवं वर्ष 2025-26 के बजट अनुमान प्रस्तुत कर रही हूँ। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार ने अपने कार्यकाल के प्रथम वर्ष में ही प्रदेश में विकास के नए कीर्तिमान स्थापित करते हुए जनता द्वारा व्यक्त किए गए विश्वास को सही प्रमाणित किया है। मुझे सम्मानित सदन को अवगत कराते हुए अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा जी के कौशल नेतृत्व में प्रदेश के विकास की द्योतक जीएसडीपी वर्ष 2025-26 में बढ़कर 19,89,000 करोड़ रुपए से अधिक होने का अनुमान है। हम प्रदेश में विकास की गति को इसी प्रकार निरंतर रख वर्ष 2030 तक $350 बिलियन इकोनॉमी का निर्माण करने के लिए कटिबद्ध है। हमने अल्प अवधि में ही पूंजीगत व्यय में 40% से अधिक की वृद्धि करते हुए 9,600 किलोमीटर से अधिक नवीन सड़कों का निर्माण एवं 13,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का उन्नयन किया है। साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी के अभूतपूर्व सहयोग से राम जल सेतु लिंक परियोजना को धरातल पर उतारने का कार्य प्रारंभ किया है। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के अंतर्गत देश विदेश के निवेशकों ने हमारी सरकार द्वारा स्थापित पॉलिसी फ्रेमवर्क में विश्वास दिखाते हुए 35 लाख करोड़ रुपए से अधिक राशि के MOUs हस्ताक्षरित किए हैं। हमने आमजन से किए अपने वादों की पूर्ति की दिशा में कदम उठाते हुए जन घोषणा पत्र की 58% तथा बजट घोषणा की 73% प्रगति भी सुनिश्चित की है। मैं यहाँ माननीय सदस्यों को आगे भी सभी वादों का तीव्र गति से क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए आश्वस्त करते हुए कहना चाहूंगी, सबकी फिक्र में खुद को मैं मिटाती हूँ, हर वादा अपना दिल से मैं निभाती हूँ। हम सर्वजन हिताय की सोच के साथ इस बजट के माध्यम से प्रदेश एवं प्रदेशवासियों के सर्वांगीण विकास को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का भरसक प्रयास करेंगे। आधारभूत संरचना, पेयजल। मैं सदन के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी एवं माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री जी का जल जीवन योजना का समय वर्ष 2028 तक बढ़ाकर प्रदेशवासियों हेतु संजीवनी प्रदान करने के लिए धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगी। हमने विगत एक वर्ष में कार्य को गति देते हुए 1,301 करोड़ रुपए लागत के कार्यादेश तथा 41,621 करोड़ रुपए की लागत के कार्यों की निविदाएं जारी कर दी हैं। आगामी वर्ष 2 लाख घरों में कनेक्शंस दिए जाने के साथ ही प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल सुविधा हेतु 425 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विभिन्न कार्य करवाए जाएंगे। इन कार्यों की सूची मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रही हूं। प्रदेश के शहरी क्षेत्रों
हेतु अमृत 2.0 योजना के अंतर्गत 183 नगरीय निकायों में पेयजल आपूर्ति के 5,123 करोड़ रुपए के कार्य हाथ में लिए गए हैं। अमृत योजना के साथ ही पेयजल समस्या से ग्रसित शहरी क्षेत्रों में समयबद्ध रूप से पेयजल की समुचित व्यवस्था के लिए मैं मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन शहरी आरंभ करने की घोषणा करती हूँ। इस योजना अंतर्गत चरणबद्ध रूप से 5,830 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के कार्य हाथ में लिए जाएंगे। इन कार्यों की सूची मैं सदन के पटल पर रख रही हूं। प्रदेशवासियों को आने वाली ग्रीष्म ऋतु में पेयजल संकट का सामना न करना पड़े, इस दृष्टि से मैं आगामी वर्ष 1,000 ट्यूबवेल्स व 1,500 हैंडपंप्स लगाने की घोषणा करती हूँ। साथ ही समर कंटिंजेंसी के अंतर्गत मार्च जुलाई 2025 तक अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराने के लिए 182 करोड़ रुपए का प्रावधान करना भी प्रस्तावित है। प्रदेश के कोने कोने तक पेयजल की योजनाओं का समुचित संचालन सुनिश्चित करने की दृष्टि से केंद्र के बजट में जेजीएम हेतु उल्लेखित O&M पॉलिसी की तर्ज पर राज्य के लिए पॉलिसी बनाए जाने के साथ ही तकनीकी अधिकारियों कर्मचारियों का संविदा कार्ड बनाते हुए 1,050 पद सृजित किए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। ऊर्जा। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर एवं सरप्लस स्टेट बनाने के साथ ही चहुओर खुशहाली लाने के लिए आगामी वर्ष 6,400 मेगावाट से अधिक अतिरिक्त उत्पादन किए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। इसके साथ ही आगामी वर्ष 5,700 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन के कार्य हाथ में लिए जाने भी प्रस्तावित हैं। साथ ही प्रदेशवासियों को बिजली की सुचारू उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए रबी 2025 हेतु विद्युत वितरण के पीक सप्लाई में वृद्धि कर 20,700 मेगावाट बिजली सप्लाई की जानी प्रस्तावित करती हूँ। आगामी वर्ष 50,000 नए कृषि तथा 5 लाख डोमेस्टिक कनेक्शंस दिए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। इसके साथ ही अधिक दर पर अन्य राज्यों के साथ बैंकिंग करने की व्यवस्था को मैं समाप्त किए जाना प्रस्तावित करती हूँ। माननीय सदस्यों को जानकर प्रसन्नता होगी कि हमारे प्रदेश को अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में और आगे ले जाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी के विशेष प्रयासों से निजी क्षेत्र के माध्यम से आगामी वर्ष 10 गीगावाट ऊर्जा का उत्पादन प्रारंभ करने तथा 10 ही गीगावाट के ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना का कार्य हाथ में लिया जाना भी प्रस्तावित है। आगामी वर्ष 765 केवी का 1, 400 केवी के 5, 220 केवी के 13, 132 केवी के 28 एवं 33/11 केवी के 133 GSS के निर्माण व विद्युत लाइनों के विस्तार संबंधी कार्य किए जाएंगे। इन कार्यों का विवरण मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रही हूँ। हमारा ध्येय निःशुल्क घरेलू बिजली योजना में लाभार्थी परिवारों को और अधिक लाभ देने के साथ ही प्रदेश पर सतत रूप से आने वाले वित्तीय भार पर नियंत्रण करना भी है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लागू की गई महत्वाकांक्षी योजना PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना
को लेवरेज कर मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजना के लाभान्वित परिवारों को चरणबद्ध रूप से निशुल्क सोलर प्लांट्स लगाते हुए 100 यूनिट से बढ़ाते हुए 150 यूनिट्स बिजली प्रति माह निशुल्क उपलब्ध कराने की घोषणा करती हूँ। बातचीत नहीं बीच में। हाँ बैठिए। माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, माननीय सदस्य। नो, भाई दोनों ओर से कोई नहीं बोलेगा। इस क्रम में जिन अल्प आय वर्ग के परिवारों के घरों पर सोलर प्लांट हेतु पर्याप्त स्थान उपलब्ध नहीं है, उनके लिए भी सामुदायिक सोलर प्लांट स्थापित किए जाने प्रस्तावित हैं। सड़क। हम सभी के प्रेरणा स्रोत देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म शताब्दी वर्ष देश उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लेकर मना रहा है। आज मैं माननीय सदस्यों को उनका वर्ष 2002 में कहा कथन याद दिलाना चाहूंगी। Today, when people talk of connectivity in cities, they mean digital connectivity, faster internet, email on mobile phones, etc. In contrast, in many villages, connectivity still means having a good all-weather road that will help the villagers to take their goods to the nearest market or take the patients in their midst to the nearest hospital. अर्थात आज शहरों में जब लोग कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो उनका मतलब होता है डिजिटल कनेक्टिविटी, तेज इंटरनेट, मोबाइल फोन पर ईमेल आदि। इसके विपरीत गांवों में कनेक्टिविटी का मतलब अभी भी अच्छी सड़कों से है, जो ग्रामीणों को उनके द्वारा बनाए गए उत्पादों को पास के बाजार में ले जाने तथा मरीजों को पास के अस्पताल में ले जाने में सहायक होती हैं। उक्त कथन की सामायिकता से आज भी हम सभी सहमत होंगे। इसी क्रम में आगामी वर्ष स्टेट हाईवेज, बाईपास रोड्स, फ्लाईओवर्स, एलिवेटेड रोड्स, आरओबीज व आरयूबीज, ब्रिजेस आदि के निर्माण, रिपेयर तथा उन्नयन के कार्य 5000 करोड़ से अधिक की लागत से हाथ में लिए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। इन कार्यों की सूची मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रही हूँ। बहुत लंबी है। बहुत लंबी सूची। अध्यक्ष महोदय, एक बार पेज तो पलटूं। बहुत सारी सड़कें हैं सभी के लिए। सबकी होंगी, सबकी हैं। आगामी वर्ष प्रदेश में अर्थव्यवस्था। सीधी तस्वीर आपको राजस्थान विधानसभा से दिखाते हुए और फिलहाल के लिए रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। तेरह जनवरी पौष पूर्णिमा से 26 फरवरी महाशिवरात्रि तक महाकुंभ 2025 का साक्षी बन रहा है प्रयागराज का संगम तट। 45 दिनों तक चलने वाले पृथ्वी के सबसे बड़े मानव समागम में करोड़ों श्रद्धालु पुण्य की डुबकी लगाकर बन रहे हैं सांस्कृतिक एकता के सहभागी। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व से महाकुंभ बना है दिव्य, भव्य, डिजिटल,
कुंभ सहायक चैटबॉट ने 11 भाषाओं में हर सेवा की जानकारी देकर एकता के महासंगम को बनाया है स्वच्छ, सुरक्षित, सुव्यवस्थित। नए घाट, रिवर फ्रंट रोड, पांटून पुल, फ्लाईओवर, चमचमाती सड़कें, पार्किंग, हजारों बस और ट्रेन, नवीन एयरपोर्ट टर्मिनल, आधुनिक टेंट सिटी जैसी सुविधाओं से पुण्य स्नान हुआ है आसान। महाकुंभ का है अटल संदेश, एकजुट हो अपना देश। और एक बार फिर आपको सीधा ले चलते हैं राजस्थान विधानसभा, जहां वित्त मंत्री दिया कुमारी बजट पेश कर रही हैं। मरुस्थलीय क्षेत्रों में दूरियां अधिक होने के कारण ये राशि 15-15 करोड़ रुपए प्रति विधानसभा क्षेत्र प्रस्तावित है। बैठिए माननीय सदस्य, आप खड़े होंगे तो फिर ये भी खड़े होंगे, फिर मुझे मत कहना कोई खड़ा नहीं हो। जी माननीय अध्यक्ष महोदय, टूटी फूटी सड़कें ही मिली थी। उनको बैठो, आप भी बैठो। श्रीचंद जी बैठो। नो बैठिए, बैठ नहीं इधर बैठा है तो उधर। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चतुर्थ चरण के अंतर्गत प्रदेश में लगभग 1600 बसावटों को चरणबद्ध रूप से आगामी 2 वर्षों में डामर सड़कों से जोड़ा जाना प्रस्तावित है। चरणबद्ध रूप से 5000 से अधिक आबादी वाले ग्रामीण कस्बों में सीमेंट कंक्रीट के अटल प्रगति पथ के निर्माण करवाए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। आगामी वर्ष 500 करोड़ रुपए की लागत से 250 गांवों में कार्य हाथ में लिए जाने प्रस्तावित हैं। प्रदेश के प्रमुख शहरों में हेवी ट्रैफिक के बढ़ते दबाव से राहत दिलाते हुए सड़क सुरक्षा तथा सुचारू आवागमन सुनिश्चित करने की दृष्टि से प्रथम चरण में बालोतरा, जैसलमेर, जालोर, सीकर, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, डीग सहित 15 शहरों में रिंग रोड्स के निर्माण का कार्य हाथ में लिया जाना प्रस्तावित करती हूँ। इस हेतु डीपीआर बनाने के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा। जयपुर, जोधपुर, कोटा एवं अजमेर की विभिन्न सेक्टर रोड के 575 करोड़ रुपए की लागत के कार्य हाथ में लिए जाने भी प्रस्तावित हैं। जयपुर शहर के ट्रैफिक की स्थिति में सुधार करने की दृष्टि से 250 करोड़ रुपए के विभिन्न आवश्यक कार्य करवाए जाने की घोषणा करती हूँ। साथ ही बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम BRTS हेतु बनाए गए कॉरिडोर को अनुपयोगी व आवागमन में बाधक डिजाइन के कारण हटाया जाना प्रस्तावित है। प्रदेश में आमजन को यातायात की सुविधा सुलभ कराने तथा यातायात के बढ़ते दबाव के प्रबंधन की दृष्टि से रोडवेज के द्वारा 500 नई बसें GCC मॉडल पर उपलब्ध करवाए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। साथ ही शहरी क्षेत्रों हेतु भी 500 बसें राजकीय शहरी ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के माध्यम से GCC मॉडल पर उपलब्ध करवाया जाना प्रस्तावित है। जयपुर मेट्रो के सेकंड फेज को गति देते हुए केंद्र सरकार के साथ जॉइंट वेंचर में स्थापित राजस्थान मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के माध्यम से 12,000 करोड़ रुपए की लागत से सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र से अंबाबाड़ी एवं विद्याधर नगर टोडी मोड़ तक के कार्य को हाथ में लिया जाना प्रस्तावित है। साथ ही जगतपुरा एवं वैशाली नगर क्षेत्रों में मेट्रो के विस्तार हेतु DPR बनवाई जाएगी। समस्त संभागीय मुख्यालयों हेतु कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान भी बनवाया जाएगा।
सुनियोजित विकास एवं नागरिक सुविधाएं, क्षेत्रीय एवं ग्रामीण विकास। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि सर्वविदित है, हमारा प्रदेश भौगोलिक दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य होने के साथ ही रीजनल डिस्पैरिटीज से भी परिपूर्ण है। इस कारण हम प्रदेश के कोने कोने में निवास करने वाले परिवारों की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करने के लिए प्रयासरत हैं। इसी क्रम में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना के साथ साथ 17 दिसंबर 2024 को माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा जी द्वारा प्रत्येक जिले को अलग पहचान दिलाने की दृष्टि से प्रारंभ की गई पंचगौरव योजना को भी गति देने के लिए आगामी वर्ष 550 करोड़ रुपए के कार्य करवाए जाना प्रस्तावित करती हूँ। साथ ही डांग, मगरा, मेवात एवं ब्रिज क्षेत्रीय विकास योजनाओं हेतु आगामी वर्ष 50-50 करोड़ रुपए की राशि को बढ़ाकर 100-100 करोड़ रुपए किए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए आगामी वर्ष से प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से निकट निवास करने वाले परिवारों की सुविधाओं के उन्नयन के लिए मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम प्रारंभ करने की घोषणा करती हूँ। इस हेतु 150 करोड़ रुपए का फंड स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। प्रदेश में अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण के साथ ही विशेष रूप से जनजातीय उपयोजना क्षेत्र तथा अनुसूचित जाति की बसावटों के निवासियों को आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की दृष्टि से SC, SP एवं TSP फंड्स की राशि को आगामी वर्ष बढ़ाते हुए 1750 करोड़ रुपए की जाने की मैं घोषणा करती हूँ। देश में समावेशी विकास सुनिश्चित करने की दृष्टि से माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रारंभ की गई एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स योजना की तर्ज पर प्रदेश में सबसे पिछड़े 35 ब्लॉक्स में विकास को गति देने के लिए आगामी वर्ष 75 करोड़ रुपए का प्रावधान कर गुरु गोलवलकर एस्पिरेशनल ब्लॉक्स डेवलपमेंट स्कीम लागू करने की घोषणा करती हूँ। ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत परिवारों को लाइवलीहुड हेतु संबल देने की दृष्टि से आगामी वर्ष महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत 3,400 लाख मानव दिवसों का सृजन करना प्रस्तावित है। स्वामित्व योजना के अंतर्गत समस्त राजस्व ग्रामों का ड्रोन सर्वे पूर्ण कर आगामी वर्ष में 2 लाख परिवारों को नए पट्टे वितरित किए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। प्रदेश के सुनियोजित विकास एवं सिविक एमेनिटीज यथा पार्किंग, रेनोवेशन, रेजिडेंशियल फ्लैट्स, बस स्टैंड्स आदि के विस्तार एवं उन्नयन हेतु विभिन्न कार्य 780 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से करवाए जाएंगे। इन कार्यों की सूची मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रही हूँ। प्रदेश के शहरी क्षेत्रों के समावेशी विकास, पलायन की रोकथाम, सीवरेज, ड्रेनेज, सैनिटेशन तथा वेस्ट डिस्पोजल हेतु लगभग 12,050 करोड़ रुपए की लागत से 7 वर्षों की अवधि की पंडित दीनदयाल उपाध्याय शहरी विकास योजना इंप्लीमेंट किए जाने की मैं घोषणा करती हूं। इन कार्यों का विवरण मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रही हूं। नवगठित नगरीय निकायों सहित अन्य क्षेत्रों में आगामी वर्ष महिलाओं के लिए 500 पिंक टॉयलेट्स का 175 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण करवाया जाना प्रस्तावित है। औद्योगिक विकास, सांस्कृतिक धरोहर के साथ साथ आज हमारा प्रदेश इकोनॉमिक एंड कमर्शियल एक्टिविटीज का प्रमुख केंद्र बन चुका है।
राइजिंग राजस्थान समिट के तहत प्राप्त निवेश प्रस्तावों को हम समयबद्ध रूप से धरातल पर उतारना सुनिश्चित करेंगे। इस दिशा में इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन हेतु स्थापित सिंगल विंडो वन स्टॉप शॉप का सुदृढ़ीकरण करते हुए वर्तमान में उपलब्ध विभिन्न विभागों द्वारा प्रदत्त ऑनलाइन परमिशंस की संख्या को बढ़ाकर 149 करने की मैं घोषणा करती हूँ। इस सिंगल विंडो की यूटिलिटी तथा एफिशिएंसी में वृद्धि की दृष्टि से विभागों हेतु कंपेटिटिव इंडेक्स जारी किया जाना प्रस्तावित है। राइजिंग राजस्थान के अंतर्गत हस्ताक्षरित एमओयूज के क्रियान्वयन को गति देने के लिए इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन हैंड होल्डिंग के लिए पीएमयू का गठन किया जाना भी प्रस्ताव। सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हुए राजस्थान विधानसभा से फिलहाल के लिए रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। विश्व के सबसे बड़े सांस्कृतिक समागम महाकुंभ प्रयागराज में अग्नि सुरक्षा के लिए 24 घंटे सतर्क और तत्पर है उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा बल। आप भी रहें जागरूक। कुकिंग गैस में अच्छी गुणवत्ता वाले एलपीजी पाइप और रेगुलेटर का प्रयोग करें। रसोई घर का निर्माण टीन शेड में करें। उपयोग के बाद रेगुलेटर नॉब से गैस सप्लाई बंद करें। एलपीजी गैस की गंध आने पर तुरंत रेगुलेटर व गैस स्टोव बंद करें। टेंट में एलपीजी गैस और ज्वलनशील पदार्थ का उपयोग न करें। शिविरों में मानक के अनुरूप बिजली के कार्य कराएं। उच्च रेटिंग वाले MCB ESCB का प्रयोग करें। सर्किट, बल्ब, ट्यूबलाइट के मध्य कम से कम 15 सेंटीमीटर की दूरी सुनिश्चित करें। अपना कर यह आसान उपाय महाकुंभ को बनाए सुरक्षा का पर्याय। स्वच्छ, सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित महाकुंभ 2025 प्रयागराज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आपको एक बार फिर ले चलते हैं सीधा राजस्थान विधानसभा, जहां वित्त मंत्री दिया कुमारी बजट पेश कर रही हैं। रचना संबंधी कार्य साथ में लिए हैं। वहीं प्रदेश को ग्लोबल सेंटर स्टेज पर लाने के लिए देश विदेश में ट्रैवल बाजार, कल्चरल प्रोग्राम्स, राजस्थान कॉलिंग जैसे इवेंट्स, रोड शोज भी किए हैं। इसी कड़ी में 8 व 9 मार्च 2025 को प्रथम बार आईफा अवार्ड्स का आयोजन गुलाबी नगरी जयपुर में होने जा रहा है। प्रदेश में पर्यटन गतिविधियों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए आगामी वर्ष 975 करोड़ रुपए की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कार्य हाथ में लिए जाने के साथ ही विभिन्न धार्मिक स्थलों पर आधारभूत संरचना व सुविधा विकसित किए जाने संबंधी कार्य करवाए जाएंगे। इन कार्यों की सूची मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रही हूँ। राज्य के आदिवासी बहुल्य जिलों में स्थित ऐतिहासिक, धार्मिक तथा इको टूरिज्म साइट्स त्रिपुरा सुंदरी, मानगढ़ धाम, विनेश्वर धाम, सीता माता अभयारण्य, ऋषभदेव, गौतमेश्वर मंदिर, मातृकुंडिया
आदि को सम्मिलित करते हुए 100 करोड़ रुपए व्यय कर ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट विकसित किए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। प्रदेश में रूरल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बरौली धाव, कामा, डीग, देवमाली, ब्यावर, पिपलांत्री, राजसमंद, महनसर, झुंझुनू, भूरी पहाड़ी, रणथंभौर, सवाई माधोपुर, केमला, इंदरगढ़, बूंदी, रूसी रानी, दपकन, अलवर, आभानेरी, दौसा, शेरगढ़, बारा एवं लापोड़िया, मालपुरा, टोंक को विकसित किया जाएगा। इस हेतु 20 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। वीर सैनिकों के शौर्य के प्रतीक के रूप में स्थापित वॉर म्यूजियम जैसलमेर में आधारभूत संरचना एवं सुविधाएं विकसित किए जाने संबंधी कार्य करवाए जाएंगे। प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य एवं अतिरिक्त सुविधा की दृष्टि से वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के अंतर्गत आगामी वर्ष 6,000 वरिष्ठजन को हवाई मार्ग से यात्रा के अतिरिक्त 50,000 वरिष्ठजन को सामान्य श्रेणी स्लीपर के स्थान पर एसी ट्रेन से तीर्थ यात्रा करवाए जाने की घोषणा करती हूँ। माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा द्वारा प्रयागराज महाकुंभ में की गई घोषणा के क्रम में राज्य में स्थापित विभिन्न मंदिरों के उन्नयन हेतु 101 करोड़ रुपए तथा राज्य के बाहर स्थित देवस्थान विभाग के अधीन मंदिरों के लिए 60 करोड़ रुपए की लागत से कार्य करवाए जाने प्रस्तावित हैं तथा मंदिरों में भोग की राशि को बढ़ाया जाकर 3,000 रुपए प्रतिमाह एवं पुजारियों के मानदेय को बढ़ाया जाकर 7,500 रुपए प्रतिमाह किया जाना भी प्रस्तावित है। गुलाबी नगरी के रूप में विश्व विख्यात यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी जयपुर वर्ष 2027 में अपनी स्थापना के 300 वर्ष पूर्ण कर रहा है। इस ऐतिहासिक अवसर के दृष्टिगत जयपुर निवासियों एवं पर्यटकों को यहाँ की धरोहर, कला एवं संस्कृति से परिचित करवाने के लिए वर्ष पर्यंत विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए जयपुर के आराध्य के नाम पर गोविंद देव जी कला महोत्सव के आयोजन की घोषणा करती हूँ। इस हेतु 50 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। प्रदेश में पर्यटकों को इंट्रा स्टेट ट्रैवल सुविधा के साथ ही सिटी टूर्स की व्यवस्था उपलब्ध करवाई जाएगी। इन कार्यों का विवरण मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रही हूँ। आगामी वर्ष ऐतिहासिक दस्तावेजों के डिजिटलाइजेशन एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड बीओटी से जोड़े जाने के कार्य हेतु 20 करोड़ रुपए का प्रावधान करते हुए ज्ञान भारत मिशन के अंतर्गत लाया जाना प्रस्तावित है। युवा विकास एवं कल्याण। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश के भविष्य की दिशा को निर्धारित करने में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। हमारी युवा शक्ति के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी की ये पंक्तियां बहुत ही सटीक हैं। युवा वही होता है जिसके हाथों में शक्ति, पैरों में गति, हृदय में ऊर्जा और आंखों में सपने होते हैं। युवाओं को असंभव को संभव बनाने के लिए आवश्यक स्किल्स एवं संबल देने के लिए हमारी सरकार सभी आवश्यक कदम उठाने के लिए संकल्पित है। युवाओं को रोजगार परक प्रशिक्षण, इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप तथा रोजगार की योजनाओं के माध्यम से समुचित अवसर प्रदान करने के लिए राजस्थान रोजगार नीति 2025 लाने की मैं घोषणा करती हूँ। साथ ही इसके समयबद्ध क्रियान्वयन हेतु 500 करोड़ रुपए के विवेकानंद रोजगार सहायता कोष की स्थापना की भी मैं घोषणा करती हूँ। इस कोष के माध्यम से रोजगार परक प्रशिक्षण एवं काउंसलिंग की व्यवस्था, इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप
कार्यक्रमों का संचालन, एम्प्लॉई एम्प्लॉयर लिंकेज की व्यवस्था, रोजगार शिविरों का आयोजन तथा एग्जामिनेशन सेंटर्स की स्थापना इत्यादि कार्य किए जा सकेंगे। युवाओं को अधिकाधिक रोजगार उपलब्ध कराने की दृष्टि से सरकारी विभागों एवं राजकीय उपक्रमों में आगामी वर्ष 1,25,000 पदों पर भर्तियां करने की मैं घोषणा करती हूँ। इस पे तो ताली बजा देते, रोजगार है, युवाओं का मामला है। साथ ही रोजगार मेलों के आयोजन, कैंपस इंटरव्यूज तथा माननीय युवाओं के लिए अध्यक्ष महोदय बहुत कुछ है। अभी 4 दिन मिलेंगे बोलने आपको का अवसर। बताने के लिए। साथ ही रोजगार मेलों के आयोजन, कैंपस इंटरव्यूज तथा नए निवेश में स्थानीय युवाओं के रोजगार को प्रोत्साहन देते हुए निजी क्षेत्र में भी आगामी वर्ष 1,50,000 युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाया जाना प्रस्तावित है। युवा अपना बैठिए माननीय सदस्य बैठे मत। आपको 3 दिन बहस के लिए मिलेंगे, तब अपनी चर्चा में भाग में कहना। युवा अपना उद्यम स्थापित कर अपने परिवार की आजीविका सुनिश्चित करने के साथ ही बैठे न बोले, अन्य को भी रोजगार के अवसर प्रदान करने में सक्षम हो तथा प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में भी योगदान दे। इस दृष्टि से केंद्रीय बजट में स्कीम फॉर फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स घोषित की गई है। इसके अंतर्गत प्रदेश के 25,000 महिला एवं SC/ST उद्यमियों को लाभ दिलवाने के साथ ही युवाओं हेतु विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना के प्रारंभ करने की मैं घोषणा करती हूँ। इस योजना के अंतर्गत 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 8% इंटरेस्ट सब्सिडी के साथ ही 5 लाख रुपए तक मार्जिन मनी उपलब्ध करवाया जाना प्रस्तावित है। इस योजना हेतु 150 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा। आज प्रदेश में 5,000 से अधिक स्टार्टअप्स के माध्यम से हमारी नई पीढ़ी जेन जी अपनी इनोवेटिव अप्रोच का उपयोग प्रदेश के विकास में कर रोजगार के अवसर सृजित कर रही है। इन स्टार्टअप्स से आज 36,000 युवा जुड़ रहे हैं। आगामी वर्ष 1,500 नए स्टार्टअप्स बनाते हुए 750 से अधिक स्टार्टअप्स को आई स्टार्ट फंड ऑफ फंड्स के माध्यम से फंडिंग उपलब्ध कराने की मैं घोषणा करती हूँ। इसके साथ ही प्रदेश की स्टार्टअप्स को नेटवर्किंग का प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने की दृष्टि से हैदराबाद, बेंगलुरु, दिल्ली व मुंबई में आई स्टार्ट फैसिलिटेशन डेस्क स्थापित किए जाने प्रस्तावित हैं। प्रदेश के युवाओं को फ्यूचर रेडी, इंडस्ट्री रेडी बनाने हेतु इंडस्ट्री पार्टनर्स के सहयोग में प्रत्येक संभाग में सेंटर फॉर एडवांस स्किलिंग एंड करियर काउंसलिंग की स्थापना करने की घोषणा करती हूँ। इसके साथ ही आगामी वर्ष 50,000 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाया जाना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त कोटा में विश्वकर्मा स्किल इंस्टीट्यूट की स्थापना 150 करोड़ रुपए की लागत से की जाएगी। प्रदेश में उच्च तकनीकी, कृषि एवं स्कूल शिक्षा के विस्तार के लिए
नवीन शिक्षण संस्थानों की स्थापना के साथ ही नवीन ट्रेड्स ब्रांचेस विषय संकाय के साथ साथ सीट क्षमता में वृद्धि तथा संस्थाओं की मरम्मत एवं आधुनिकीकरण संबंधी विभिन्न कार्य करवाए जाने प्रस्तावित हैं। इन कार्यों की सूची मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रही हूँ। प्रदेश के युवाओं तथा विद्यार्थियों में विज्ञान के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के साथ ही उद्यमिता तथा नवाचार की भावना जागृत करने की दृष्टि से 1500 विद्यालयों में अटल टिंकरिंग लैब स्थापित किए जाने की घोषणा करती हूँ। इसके साथ ही अलवर, अजमेर व बीकानेर में डिजिटल प्लानिटेरियम। बैठिए, जवाब में आ जाएगा। अरे बैठिए। इसके साथ ही अलवर, अजमेर व बीकानेर में डिजिटल प्लानिटेरियम्स तथा भरतपुर, कोटा, अजमेर एवं बीकानेर के साइंस सेंटर्स में इनोवेशन हब्स की स्थापना की जाएगी। युवाओं को खेल गतिविधियों हेतु प्रोत्साहित करने एवं खेलों के लिए आधारभूत ढांचा विकसित करने की दिशा में खेल मैदान, जिम, स्पोर्ट्स स्कूल की स्थापना, सुदृढ़ीकरण, ट्रैक निर्माण एवं अन्य मूलभूत सुविधाएं संबंधी कार्य करवाए जाएंगे। इन कार्यों की सूची मैं सदन के पटल पर रख रही हूँ। प्रदेश में खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से अर्जुन पुरस्कार विजेताओं के समान द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता प्रशिक्षकों को भी भूमि आवंटित की जाने की घोषणा करती हूँ। साथ ही तकनीकी शिक्षण संस्थानों में भी स्पोर्ट्स कोटा लागू किया जाना प्रस्तावित है। नशा मुक्त राजस्थान की संकल्पना को साकार करने के लिए नशे का व्यापार करने वालों के विरुद्ध कड़े कदम उठाने के साथ साथ समस्त महाविद्यालयों में चरणबद्ध रूप से नई किरण नशा मुक्ति केंद्र भी प्रारंभ किए जाएंगे। साथ ही विद्यार्थियों में पढ़ाई एवं प्रतिस्पर्धा के कारण होने वाले तनाव एवं आत्महत्या की प्रवृत्ति की रोकथाम हेतु कोटा, जोधपुर, जयपुर एवं सीकर में युवा साथी केंद्र स्थापित किए जाने प्रस्तावित हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य प्रदेश में जन जन के लिए पहला सुख निरोगी काया के ध्येय की पूर्ति करती मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य मां योजना के अंतर्गत लगभग 35 लाख व्यक्तियों को चिकित्सा लाभ प्राप्त हुआ है। आगामी वर्ष इस योजना के साथ ही आमजन की निशुल्क जांच एवं दवा हेतु 3,500 करोड़ रुपए का मां कोष गठित किए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। मां योजना के माध्यम से और अधिक सुविधा उपलब्ध कराने के लिए आगामी वर्ष से इंटरस्टेट पोर्टेबिलिटी लागू कर प्रदेश के बाहर भी चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध करवाए जाने की घोषणा करती हूँ। अरे सुन तो लो, बहुत सारी घोषणाएं होंगी। सुन तो लो। अरे सुनो नो 70 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजन हेतु जीरियाट्रिक केयर पैकेजेस, किशोरों के मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य के पैकेजेस, ओरल कैंसर हेतु पैकेज तथा विशेष योग्यजनों हेतु पैकेजेस जोड़े जाने प्रस्तावित हैं। इसके साथ ही राजकीय आयुष चिकित्सालयों के माध्यम से आयुष पैकेज भी योजना में लिए जाने प्रस्तावित हैं। यह एक निर्विवाद तथ्य है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इस दृष्टि से हमने बृहद स्तर पर स्वास्थ्य शिविर लगाकर ई हेल्थ रिकॉर्ड बनाने का कार्य हाथ में लिया है।
अब तक 92,34,000 व्यक्तियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा चुका है। इस कार्य के प्रथम चरण को माह जून 2025 तक पूर्ण कर आगामी वर्ष प्रदेश के 70 वर्ष आयु से अधिक के वृद्धजनों को आवश्यकता अनुसार घर पर ही निःशुल्क दवा उपलब्ध करवाए जाने की घोषणा करती हूँ। राज्य में टाइप 1 डायबिटीज से पीड़ित मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने की दृष्टि से समस्त जिला चिकित्सालयों में डायबिटिक क्लिनिक स्थापित किए जाने प्रस्तावित हैं। प्रदेश को टीबी मुक्त बनाने के लिए हमारी सरकार कृत संकल्प है। इस दृष्टि से प्रत्येक सीएचसी पर डिजिटल एक्सरे मशीन, ट्रू नॉट व सीबी नॉट मशीन की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। HIV संक्रमित सहित अन्य हाई रिस्क प्रोन महिलाओं की सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग की जाकर उपचार किया जाएगा। ट्रक बस ड्राइवरों तथा कामगार वर्ग यथा कारीगर, दर्जी, बढ़ई, नाई इत्यादि की आंखों की जांच कर निःशुल्क चश्मे उपलब्ध करवाने के लिए मां नेत्र वाउचर योजना लागू किए जाने की घोषणा करते हैं। इस पर 75 करोड़ रुपए का व्यय प्रस्तावित है। प्रदेश में हेमोडायलिसिस सुविधा का विस्तार करते हुए समस्त जिला चिकित्सालयों में 10 बेड्स इस हेतु उपलब्ध करवाए जाने की घोषणा करती हूँ। इसके साथ ही विभिन्न गंभीर असाध्य रोगों के उपचार के लिए डे केयर सेंटर्स भी समस्त जिला चिकित्सालयों में प्रारंभ किए जाने प्रस्तावित हैं। प्रदेश में प्राथमिक चिकित्सा सुविधाओं के उन्नयन के लिए नवीन चिकित्सा संस्थानों की स्थापना के साथ ही विभिन्न चिकित्सा संस्थानों के अपग्रेडेशन, भवन निर्माण एवं रिपेयर व मेंटेनेंस तथा आयुष चिकित्सा सुविधा संबंधी कार्य करवाए जाएंगे। इन कार्यों का विवरण मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रही हूँ। हमारा प्रदेश गंभीर एवं असाध्य रोगों की चिकित्सा के क्षेत्र में अग्रणी रहे एवं प्रदेशवासियों को समस्त प्रकार की चिकित्सा सुविधा प्रदेश में ही सुलभ हो, इस हेतु टर्शरी केयर सिस्टम को सुदृढ़ करने के लिए 1,300 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विभिन्न कार्य करवाए जाएंगे। इन कार्यों की सूची मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रही हूँ। प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों में भी चिकित्सा की समुचित व्यवस्था हो सके, इस दृष्टि से आगामी वर्ष 750 चिकित्सकों तथा 1,500 पैरा मेडिकल कार्मिकों के पद सृजित किए जाने की घोषणा करती हूँ। प्रदेशवासियों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने एवं बेहतर लाइफस्टाइल के लिए प्रेरित करने हेतु फिट इंडिया की तर्ज पर फिट राजस्थान अभियान 50 करोड़ रुपए के प्रावधान के साथ आरंभ करने की मैं घोषणा करती हूँ। इसके अंतर्गत विभिन्न आउटडोर गतिविधियों के संचालन के साथ ही प्रदेशवासियों को अपनी डाइट में एडिबल ऑयल की मात्रा में न्यूनतम 10% कमी करने के लिए भी प्रेरित किया जाएगा। प्रदेश में नवीन आयुष नीति लाई जाएगी तथा पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से पूर्णतः निरोगी होने पर गांवों को आयुष्मान आदर्श ग्राम घोषित कर 11 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि दिए जाने की घोषणा करती हूँ। राज्य में खाद्य पदार्थों में मिलावट की रोकथाम एवं प्रभावी नियंत्रण के लिए समस्त जिलों में चरणबद्ध रूप से खाद्य प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी। आगामी वर्ष हनुमानगढ़, सवाई माधोपुर, जैसलमेर, पाली, सिरोही, चित्तौड़गढ़ व डूंगरपुर में खाद्य प्रयोगशालाएं स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। सड़क सुरक्षा। प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली जनहानि को रोकने की दृष्टि से दिल्ली, जयपुर, जयपुर आगरा तथा जयपुर कोटा हाईवेज पर सड़क सुधार के कार्य करवाते हुए 0 एक्सीडेंट जोन्स बनाए जाने की घोषणा करती हूँ। साथ ही दुर्घटना संभावित चिन्हित लगभग 50 ब्लैक स्पॉट्स के सुधार के साथ
अन्य सड़क सुरक्षा कार्य करवाए जाने प्रस्तावित हैं। इन कार्यों हेतु 30 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। राज्य में सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली जनहानि को कम करने हेतु नेशनल स्टेट हाईवेज पर स्थापित 20 ट्रॉमा सेंटर्स का सुदृढ़ीकरण पीपीपी मोड पर करने हेतु 50 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। इसके साथ ही 25 एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंसेस भी उपलब्ध करवाई जाएंगी। सामाजिक सुरक्षा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, रिड्यूसिंग डिस्पैरिटीज इंडियाज प्रायोरिटी, सर्विंग द अनसर्व्ड एंड अंडरसर्व्ड इज एन आर्टिकल ऑफ फेथ फॉर अस। अर्थात असमानता को कम करना आज भारत की प्राथमिकता है। जरूरतमंदों एवं वंचित वर्गों की सेवा करने में हमारी आस्था है। उक्त ध्येय की पूर्ति की दिशा में कदम उठाते हुए अल्प आय वर्ग के बुजुर्ग व्यक्तियों, विधवाओं, एकल नारियों, दिव्यांग व्यक्तियों तथा लघु एवं सीमांत कृषकों को देय पेंशन को आगामी वर्ष से बढ़ाकर 1,250 रुपए प्रतिमाह करने की घोषणा करती हूँ। बेघर, वृद्धजन एवं असहाय निराश्रित व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु स्थापित किए जा रहे स्वयं सिद्धा आश्रमों का दायरा बढ़ाते हुए आगामी वर्ष 10 जिलों में 50 बेड क्षमता के आश्रम खोले जाने प्रस्तावित हैं। राज्य में विशेष योग्यजनों को और अधिक सुविधा एवं संबल प्रदान करने की दृष्टि से 1 लाख दिव्यांगजनों को 20,000 रुपए तक के आर्टिफिशियल लिम्स इक्विपमेंट उपलब्ध करवाए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। इस पर 150 करोड़ रुपए का व्यय किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही आर्टिफिशियल लिम्स इक्विपमेंट की गुणवत्ता के संबंध में रिसर्च हेतु 20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा। विमुक्त, घुमंतु और अर्ध घुमंतु समुदायों के सशक्तिकरण एवं उत्थान की दृष्टि से दादू दयाल घुमंतु सशक्तिकरण योजना प्रारंभ करने की घोषणा करती हूँ। इस पर 60 करोड़ रुपए का व्यय प्रस्तावित है। इसी के साथ ऐसे परिवारों को आश्रय उपलब्ध कराने हेतु आगामी वर्ष में 25,000 पट्टे वितरित किए जाने की भी घोषणा करती हूँ। प्रदेश में माटी कला से जुड़े कलाकारों के उत्थान के लिए प्रारंभ की गई योजना को और वृहद रूप देते हुए आगामी वर्ष 2000 इलेक्ट्रिक व्हील्स एवं मिट्टी गूंथने की मशीनें उपलब्ध करवाई जाएंगी। प्रदेश के एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, सफाई कर्मचारी, दिव्यांगजन आदि को आर्थिक संबल प्रदान करने की दृष्टि से अनुजा, ओबीसी एवं अल्पसंख्यक निगमों द्वारा दिए गए ऋणों के क्रम में वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लाई जानी प्रस्तावित है। हमारे द्वारा गिग वर्कर्स, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी प्रदान करने के लिए गठित निधि से आगामी वर्ष इन युवाओं की इनकम में वृद्धि की दृष्टि से लैंग्वेज सर्टिफिकेशन कोर्सेज कराने की सुविधा निःशुल्क दिया जाना प्रस्तावित करती हूँ। साथ ही इस निधि का दायरा बढ़ाते हुए अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के अन्य श्रमिकों को भी सामाजिक सुरक्षा कवरेज प्राप्त हो सके, इस हेतु गिग एंड अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स डेवलपमेंट फंड स्थापित कर 350 करोड़ रुपए का प्रावधान करने की मैं घोषणा करती हूँ। प्रदेश में जरूरतमंद परिवारों तथा वंचित वर्ग के विद्यार्थियों को शिक्षण एवं आवासीय सुविधा उपलब्ध करा संबल प्रदान करने की दृष्टि से विभिन्न छात्रावास, आवासीय विद्यालय खोले जाएंगे। इनका विवरण मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रही हूँ।
प्रदेश के समस्त राजकीय अनुदानित निजी जन सहभागिता योजना अंतर्गत वंचित वर्गों, महिलाओं, बुजुर्गों एवं दिव्यांगों के लिए संचालित आवासीय संस्थानों का मेस भत्ता बढ़ाकर 3,250 रुपये प्रति आवासीय प्रतिमाह करने की मैं घोषणा करती हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था, I measure the progress of a community by the degree of progress which women have achieved। अर्थात मैं किसी समुदाय की प्रगति महिलाओं की प्रगति के आधार पर मापता हूँ। ये हम सबका प्रमुख दायित्व है कि हम अपने प्रदेश में महिलाओं के उत्थान के लिए हर संभव प्रयास करें। इसी क्रम में बालिका गृहों में निवासरत बालिकाओं के 18 वर्ष पूर्ण करने के बाद भी उन्हें हैंड होल्डिंग की आवश्यकता होने पर सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से सभी संभागीय मुख्यालयों पर 50 बेडेड सरस्वती हाफ वे होम स्थापित किए जाने प्रस्तावित है। प्रदेश में देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाली बालिकाओं के लिए 10 जिला मुख्यालयों पर गर्ल चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट स्थापित किए जाने प्रस्तावित है। छात्राओं में आत्मरक्षा एवं स्वाभिमान की भावना जागृत करने के लिए 34 महाविद्यालयों में स्थापित रानी लक्ष्मीबाई केंद्रों की सफलता एवं छात्राओं की रुचि को देखते हुए प्रत्येक ब्लॉक पर एक उच्च माध्यमिक विद्यालय अथवा महाविद्यालय में रानी लक्ष्मीबाई केंद्र स्थापित किए जाने की घोषणा करती हूँ। बालिकाओं को शिक्षा के क्षेत्र में प्रोत्साहन दिए जाने हेतु उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा तथा कालीबाई योजना के अंतर्गत 35,000 स्कूटी वितरण किए जाने की घोषणा करती हूँ। प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण व आजीविका संवर्धन हेतु राजीविका मिशन के अंतर्गत महिलाओं को लखपति दीदी की श्रेणी में लाए जाने का लक्ष्य बढ़ाकर 20 लाख किए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। राजस्थान महिला निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड का नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी कॉर्पोरेशन के रूप में उन्नयन किया जाना प्रस्तावित है। इसके माध्यम से लखपति दीदी की श्रेणी में आने वाली स्वयं सहायता समूह की सदस्यों को 2.5% से घटाकर 1.5% ब्याज दर पर 1 लाख रुपए तक के ऋण उपलब्ध करवाए जाने की घोषणा करती हूँ। आगामी वर्ष 3 लाख लखपति दीदियों को इस योजना से लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है। एसएचजीज द्वारा बनाए गए उत्पादों की ब्रांडिंग, पैकेजिंग में सुधार एवं ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म विकसित करने के लिए 10 करोड़ रुपए व्यय किए जाने प्रस्तावित है। स्वस्थ शिशु के जन्म हेतु राज्य के आंगनबाड़ी केंद्रों पर गर्भवती महिलाओं को अंतिम 5 महीनों के लिए अतिरिक्त पोषण हेतु मुख्यमंत्री सुपोषण न्यूट्री किट योजना लागू किए जाने की घोषणा करती हूँ। इससे लगभग 2,35,000 महिलाएं लाभान्वित होंगी। इस पर लगभग 25 करोड़ रुपए का व्यय होगा। हमारे द्वारा इस वर्ष मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना के माध्यम से आंगनबाड़ी पर आने वाले 3 से 6 वर्ष के बच्चों को अतिरिक्त पोषण हेतु सप्ताह में 3 दिवस दूध उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की गई है। आगामी वर्ष से इस योजना के अंतर्गत आंगनबाड़ी पर सप्ताह में 5 दिवस दूध उपलब्ध करवाए जाने की घोषणा करती हूँ। इससे 200 करोड़ रुपए से अधिक का भार आएगा। प्रदेश में बैठे बैठे न बोले। इससे 200 करोड़ रुपए से अधिक का भार आएगा। प्रदेश में खाद्य सुरक्षा का लाभ वास्तविक जरूरतमंद परिवारों को प्राप्त हो सके, इस दृष्टि से 10 लाख नवीन यूनिट्स एनएफएसए लाभान्वित के रूप में जोड़ा जाना प्रस्तावित है। इस
प्रकार समस्त सामाजिक सुरक्षा पेंशनर्स को एनएफएसए के अंतर्गत राशन उपलब्ध करवाया जाना संभव हो सकेगा। अल्प आय वर्ग के परिवारों को भी रोजमर्रा की आवश्यकता का सामान उचित मूल्य पर मिल सके, इस हेतु 5000 उचित मूल्य की दुकानों पर अन्नपूर्णा भंडार खोले जाने प्रस्तावित हैं। कानून व्यवस्था प्रदेश को खुशहाली के पथ पर अग्रसर करने के लिए आवश्यकता है कि यहाँ कानून व्यवस्था सतत रूप से बनी रहे। आमजन विशेषकर हमारे बहन बेटियां पूर्ण रूप से सुरक्षित अनुभव करें तथा आज के युग में प्रदेशवासियों को साइबर क्राइम एवं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पर भी प्रभावी अंकुश लगाकर निर्भीक जीवन जीने का इकोसिस्टम वातावरण मिल सके। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस उद्देश्य से स्मार्ट पुलिसिंग का मंत्र दिया है, जहां स्मार्ट का अभिप्राय है S for strategic, M for meticulous, A for adaptable, R for reliable and T for transparent। इस गाइडिंग प्रिंसिपल को आत्मसात करते हुए प्रदेश में सर्वेलेंस एवं सुरक्षा तंत्र सुदृढ़ करने के लिए मैं राजस्थान नागरिक सुरक्षा अधिनियम लाने की घोषणा करती हूँ। माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा के नेतृत्व में आज राजस्थान की पुनः एक शांति प्रिय प्रदेश के रूप में पहचान हो रही है। इस पहचान को बनाए रखने के लिए हमारी सरकार ठोस कदम उठा रही है। संवेदनशील स्थानों पर राज्य स्तरीय अभय कमांड सेंटर के माध्यम से पुलिस बल की त्वरित पहुंच सुनिश्चित करने की दृष्टि से 2 वर्षों में 1000 वाहन उपलब्ध करवाए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। साथ ही आगामी वर्ष 3500 नवीन पुलिस पद सृजित किए जाने भी प्रस्तावित हैं। प्रदेश में कुशल प्रशासनिक व्यवस्था के साथ साथ मजबूत कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने की दृष्टिगत पुलिस को विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। इनका विवरण मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रही हूँ। दृढ़ निश्चय की प्रतिमूर्ति लौह पुरुष भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल के 150वें जयंती वर्ष में उनसे प्रेरणा लेते हुए प्रदेश में अपराध की घटनाओं के संबंध में त्वरित कार्रवाई एवं प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करने की दृष्टि से पुलिस मुख्यालय के अंतर्गत सरदार पटेल सेंटर फॉर साइबर कंट्रोल एंड वॉर रूम की स्थापना 350 करोड़ रुपए के व्यय कर किए जाने की घोषणा करती हूँ। अपराधियों के सुधार, पुनर्वास तथा बंदी गृह उन्नयन संबंधी विभिन्न कार्य करवाए जाने प्रस्तावित हैं। इन कार्यों की सूची में सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रही हूँ। प्रदेश में कानून एवं न्यायिक तंत्र के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण के लिए पुलिस थाने, पुलिस कार्यालय आधारभूत सुविधाएं विकसित करने के साथ ही विभिन्न न्यायालय खोले क्रमोन्नत किए जाएंगे। इन कार्यों का विवरण मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रही हूँ। बैठिए, अरे दोनों बैठिए, अरे दोनों बिराजो, दोनों बिराजो। आप इनका पूरा भाषण हो जाए, उसके बाद आपको चर्चा का समय मिलेगा। सुशासन। माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में हमारी सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा सुशासन की अवधारणा को स्थापित करने के लिए दिए गए सूत्र P2G2 प्रोएक्टिव गुड गवर्नेंस को आधार बनाते हुए प्रदेश के कोने कोने में प्रशासन की पहुंच सुनिश्चित करने के साथ ही नवीन तकनीक का उपयोग करते हुए विभिन्न विभागों के माध्यम से दी जाने वाली सुविधाओं को अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति परिवार तक पहुंचाने का कार्य कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी द्वारा 25 दिसंबर 2024 को सुशासन दिवस के अवसर पर प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर चरणबद्ध रूप से अटल ज्ञान केंद्र बनाने की घोषणा की गई थी। इन ज्ञान केंद्रों में प्रेरकों द्वारा युवाओं को
रोजगार परक प्रशिक्षण एवं ई लाइब्रेरी की व्यवस्था के साथ साथ आमजन को विभिन्न विभागों की सेवाएं सुलभ कराने की व्यवस्था की जाएगी। इस क्रम में आगामी वर्ष प्रथम चरण में 3000 से अधिक जनसंख्या वाले पंचायत मुख्यालयों में मैं अटल ज्ञान केंद्र स्थापित करने की घोषणा करती हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 26 नवंबर 2022 को संविधान दिवस के अवसर पर संपूर्ण देश को महाभारत के श्लोक लोक रंजनम एवं अन्न राज्ञाम धर्म सनातन सत्यस्ते रक्षणम चैव व्यवहारस्य यार्जवम अर्थात प्रजा नागरिकों को प्रसन्न रखना, सत्य और सादगी से कार्य करना ये राज्य राज का ध्येय होना चाहिए का स्मरण करते हुए कहा था कि आधुनिक युग में हमारे देश के संविधान में इन सांस्कृतिक तथा नैतिक मूल्यों का समावेश है। आज संविधान के 75 वर्ष पूर्ण होने पर देश के साथ ही प्रदेश के समावेशी विकास हेतु भी संवैधानिक मूल्यों का महत्व सर्वविदित है। अतः महत्वपूर्ण निर्णयों में संवैधानिक मूल्यों की अनुपालना की दृष्टि से सभी स्टेक होल्डर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग सुनिश्चित करने हेतु डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी जयपुर के अंतर्गत अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टडीज एंड रिसर्च की स्थापना किए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। अरे मतलब क्या कर रहे हो? अरे ये मेरा काम है, अब मैं जवाब दूंगा। आप बैठिए। अरे आप बैठो, आप बैठो, आप बैठिए। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हमारे द्वारा भी दंड के स्थान पर न्याय को महत्व देते हुए केंद्र के जन विश्वास अधिनियम की तर्ज पर राज्य के अधिनियमों को डीक्रिमिनलाइज करने तथा रिडंडेंट प्रावधानों को विलोपित करने की दृष्टि से लोक विश्वास अधिनियम लाया जाना प्रस्तावित है। प्रदेश के विभिन्न विभागों अधिकारियों की कार्यकुशलता में वृद्धि हेतु विभिन्न विभागों के कार्यों को ऑनलाइन कर पेपरलेस करने के लिए अधिकारियों एवं कर्मचारियों को टैबलेट्स दिए जाएंगे। इस पर 250 करोड़ रुपए का व्यय प्रस्तावित है। विभिन्न विभागों हेतु आप बैठिए। नो, आप बैठिए। माननीय सदस्य, अरे एक खड़ा होता है, एक को बैठाता हूँ, दूसरा खड़ा होता है। बैठिए, बैठिए। आपके मंत्री जी बोल रहे हैं, आपके मंत्री जी बोल रहे हैं। नो नो। विभिन्न विभागों हेतु 450 नवीन वाहन उपलब्ध करवाए जाने प्रस्तावित हैं। प्रदेश के कोने कोने में ई गवर्नेंस के माध्यम से सरकारी सेवाओं को सुलभ रूप से पहुंचाने की दृष्टि से डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को और अधिक सुरक्षित एवं सुदृढ़ करने हेतु 400 करोड़ रुपए से नवीनतम तकनीक आधारित राजनेट 2.0 स्थापित किए जाने की घोषणा करती हूँ। राजनेट 2.0 के माध्यम से कनेक्टिविटी की क्षमता में दुगुनी वृद्धि किया जाना प्रस्तावित है। इसके साथ ही राजनेट को भारत नेट से जोड़ते हुए चरणबद्ध रूप से समस्त प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों तथा उच्च माध्यमिक विद्यालयों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाई जाएगी। विभिन्न विभागों की सेवाएं ऑनलाइन माध्यम से निर्बाध रूप से उपलब्ध हो सकें, इस दृष्टि से 500 करोड़ रुपए व्यय कर डिजास्टर रिकवरी डेटा सेंटर जोधपुर में स्थापित करना प्रस्तावित है। प्रदेश में फ्रंटियर टेक्नोलॉजी से संबंधित रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए 300 करोड़ रुपए के प्रावधान से ब्रह्मगुप्ता सेंटर ऑफ फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज की स्थापना किए जाने की घोषणा करती हूँ।